लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नारायणपुर जिले के अबूझमाण क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान घायल। सीएम साय ने घायलों का जाना हालचाल, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम ने किया कोमल साहू के संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष जांच के निर्देश। डिप्टी सीएम के निर्देश पर एसआईटी का हुआ गठन, समिति को त्वरित जांच के निर्देश। इसमें पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चिंतामणि महाराज का किया भव्य स्वागत। जय श्री राम के नारे से गूंजी ठानगर। दुर्ग में विधायक अभिषेक सेन ने गुरुद्वारा के लिए खरीदे ई रिक्शा। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को समर्पित किया ई रिक्शा। युवाओं से सैलरी का कुछ हिस्सा सेवा कार्य में लगाने की अपील। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नारायणपुर जिले के अबूझमाण क्षेत्र से माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवान नितेश एक्का को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस दौरान 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नारायणपुर जिले के अबूझमाण क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए थे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुलाकात करने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल जवानों से बातचीत की है और इस दौरान सीएम साय ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर सीएम साय घायलों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे और यहां पर डॉक्टरों को भी बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अच्छा जो इलाज है वो मुहैया कराया जाए। और साथ ही आपको बताते चलें कि पूरा मामला नारायणपुर का है, जहां पर अबूझमाण क्षेत्र में हुए नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिसे सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। इस दौरान घायल जवानों से बातचीत भी की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्राम बिरकोना, थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम निवासी मृतक कोमल साहू की संदेहास्पद मृत्यु की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने प्रकरण की विशिष्टता और संवेदनशीलता को देखते हुए अनुसंधान के लिए एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय विशिष्ट जांच दल तत्काल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जांच कमेटी गठित किया गया है और जांच समिति को त्वरित जांच करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि 4 जून को जो परिणाम आए हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। देशवासियों ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है। इस दौरान कृषि मंत्री का पद मिलने पर पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमें जो भी दायित्व मिले, उसका निर्वहन करूंगा। अठारह जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे।
लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सरगुजा लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महाराज का सामरी विधानसभा के कुसमी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उनके साथ ही क्षेत्रीय विधायक उदेश्वरी पैकरा और साथ ही कुसमी जनपद पंचायत अध्यक्ष हुमंत सिंह भी उपस्थित रहे। चिंतामणि महाराज लुंड्रा विधानसभा से एक बार फिर से विधायक और सामरी विधानसभा से एक बार विधायक और संसदीय सचिव के पद का निर्वहन कर चुके हैं। वर्तमान में वे सरगुजा लोकसभा से सांसद के रूप में चुने गए और राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव भी प्राप्त है। संत गहिरा गुरु महाराज और मां पूर्णिमा के बेटे चिंतामणि महाराज का निवास स्थान कुसमी विकासखंड के ग्राम श्रीकोट आश्रम में है। आभार रैली कुसमी में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड में अपने नवनिर्वाचित सांसद और क्षेत्रीय विधायक का पुरजोर स्वागत किया है। स्वागत की कड़ी में मंडल अध्यक्ष संजय जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष आनंद जायसवाल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिर्फ सामने में ही नहीं, सामने तो घर है यहाँ तो करेंगे, लेकिन चूंकि सरगुजा लोकसभा का सांसद तो सभी जगह केंद्र का जो भी योजना है सभी को हम ला करके विकास करने का हम काम करेंगे। और उसके साथ साथ आप सभी लोगों का भी केंद्र की योजनाओं का जानकारी कुछ जो मेरे को नहीं होगा, अगर आप लोग को होगा वो जानकारी देंगे तो इन योजनाओं को भी ध्यान रखिए, यहाँ लोगों को उसका लाभ दें, इसको पूरा कोशिश करें। हमारा जीत का श्रेय संत गहिरा गुरु महाराज और माता पूर्णिमा के आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से महाराज आप लोकसभा चुनाव जीते हैं। हमारा सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? किसी एक श्रेय देना बड़ी मुश्किल बात है। किसी भी सफलता में मैं माता पिताजियों को भूल नहीं सकता, लेकिन उनका दया दृष्टि रहा, उनका कृपा रहा। लेकिन जितने भी हमारे मतदाता हैं उनका भी आशीर्वाद हमको भरपूर मिला है। तो मैं ये जीत हमारा जीत नहीं बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जीत है। वैशाली नगर विधायक रुकेश सेन ने अपने पहले मानदेय की राशि से नेहरू नगर गुरुद्वारा के लिए ई रिक्शा खरीदकर आज गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को समर्पित किया है। ये ई रिक्शा शव फ्रीजर ले जाने के लिए भी भिलाई दुर्ग क्षेत्र में जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा देगा। विधायक रुकेश सेन ने अपने दूसरे और तीसरे और चौथे विधायक मानदेय को झारखंड बैजनाथ धाम मंदिर प्रांगण की गलियों में रेड कारपेट मैट बिछवाने के कार्य के लिए बाबा धाम ट्रस्ट को समर्पित किया है। वो सेवा के प्रति उनका एक अलग डेडिकेशन रहता है, वो सच्चा डेडिकेशन रहता है। तो उसके तहत हम लोग जो बॉडी फ्रीजर हैं वो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो एक डिमांड थी, मतलब डिमांड नहीं, एक्चुअली रुकेश सिंह उनका बड़प्पन है कि वो डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअली उनका खुद का ये इच्छा थी सेवा करने की। तो वो एक संस्कार हैं उनके परिवार के, जो उन्होंने पहले वेतन को इस तरह के पुण्य कार्य में लगाने का जो निश्चय किया और उन्होंने किया भी, तो ये एक अच्छी बात हुई है, ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके संस्कार हैं, उच्च संस्कार जो उनको माता पिता से मिले। भले उनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने माता पिता की जगह गुरु साहब को माना और पहला आके जो भेंट दी है वो गुरु साहब को दी है। और इस तरह की सेवा, उनके शब्द सुनिए, जो पहली बार जब यहाँ आए सड़क के लिए तो उन्होंने ये कहा कि इस जगह पे जहाँ पर हजारों लोग आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, एक तुम लोग छोटी सी सड़क नहीं बनवा पा रहे हो। तो उनके भाव कितने पवित्र हैं इस गुरुद्वारा के, इस स्थान के प्रति या गुरु साहब के प्रति, गुरु स्थान के प्रति, ये इनसे समझ में आता है। सो मैं अपनी समिति, अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस
सुविधा को यहाँ पर उपलब्ध करवाया है और ये मानवता के लिए ये कार्य करते रहे। भोपाल में हुए नर्सिंग घोटाले के 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। आपको बताते चले कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में एफआईआर भी हुई थी और इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और शासन द्वारा दोनों निरीक्षकों को नोटिस भी जारी किया गया। हरि सिंह और नेहा सोनी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल सिर्फ एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और जल्द बाकी फर्जी कॉलेज के मामलों में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर हैरानी की बात तो ये है कि मजदूर मजदूरी करने गया ही नहीं लेकिन उसकी मजदूरी निकाल ली गई। जब इस मामले की जानकारी मजदूरों को लगी तो वो भी हैरानी में पड़ गए। दरअसल हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए भले ही योजनाएं चलाई गई हों लेकिन सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे। सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाएं धरातल तक किस प्रकार से धराशाही हो रही, इसका जीता जागता उदाहरण भिंड जिले की गोहद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपहाड़ी से सामने आया है, जहां पर आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार द्वारा साल के 365 दिनों में 100 दिन मजदूरी की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेकर सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं और इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर आरोप है कि उनके द्वारा ऐसे जॉब जो है वो कार्डधारी मजदूरों को दिखाया गया जिनको मनरेगा के तहत मजदूरी दी जा रही है, लेकिन वो मजदूरी पर काम करने गए ही नहीं। वो या तो अस्पताल में एडमिट हैं या फिर प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। 17 तारीख को गर्भवती लेकिन गोद नहीं हुई थी। क्या ज्यादा पैसा निकाल गई थी? मजदूरी गई थी आप करने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं? जी। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्जाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं और मस्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया। और इसमें हमने अपने परियोजना अधिकारी को जांच के लिए कल भेज दिया है। मुझे लगता है वो आज जांच रिपोर्ट जो है उनकी टाइप हो रही है। जैसे जांच के निष्कर्ष आ जाएंगे तो हम उसमें संभवतः कल जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी तो इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है, लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं, अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुल निर्माण को नाम बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। कोई तो मजदूर भर्ती है, बच्चा पैदा कर रही है, एक महिला ग्वालियर में, जिसका एडमिट कार्ड मेरे पास है। ये एक बच्चा एक झांसी में पेपर दे रहा है, उसके नाम से निकाला जा रहा है। आप किसी भी मजदूर को कहीं भी पूछ लो कि कहाँ काम चल रहा है, सब मना कर रहे हैं, मैंने कहीं काम नहीं किया है। धरातल पर काम दिख रहा है, कोई काम, सिंगल काम नहीं है धरातल पे, सब वही गोलमोल चल रहा है। कितने लाख का लगभग 17-80 लाख का तो हो चुका है। आप ऑनलाइन चेक कीजिए। आपने कहाँ शिकायत की? मैंने जिला पंचायत सीओ साहब से शिकायत की थी। जो भी हॉस्पिटल का पर्चा वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट थे बच्चे के वो हमने लगा दिए थे। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मांझी अडगांव के निकट हुई बस दुर्घटना में घायल मरीज से मिलने कोंडागांव जिला अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल लिया और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार भी उनके साथ में मौजूद रहे हैं। कलेक्टर ने बस दुर्घटना में घायल बहीगांव निवासी सूरज मरकाम से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ लाभ की भी कामना की है। उन्होंने मरीज को बेहतर चिकित्सक प्रदान करने के लिए भी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरसी ठाकुर को निर्देशित किया। इसके साथ ही दुर्घटना में शामिल अन्य मरीजों के उपचार के संबंध में जानकारी ली है। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि दुर्घटना में शामिल 3 मरीजों को यहां के उपचार के लिए लाया गया और जिनमें से 2 मरीजों को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज भी कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रदेश में रोजगार के सृजन कार्यक्रम अंतर्गत जिले में भी कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में आईटीआई परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस आयोजन में प्रदेश की 4 कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सहभागिता की है। मेले में लगभग 200 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण करवाया। जिला रोजगार अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि 4 कंपनियों ने आईटीआई से संबंधित ट्रेड में भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा भी अन्य कंपनियों के ऑफर भी हमारे पास हैं। उन कंपनियों में भी युवाओं को रोजगार दिलाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। कंपनियां हैं इसमें, टेक्सटाइल वाली 2 कंपनियां हैं, न्यू दिल फैशन वियर बदनावर और प्रतिभा सिंटेक्स है इसमें पीथमपुर से, और एक कंपनी अपने मिडलैंड माइक्रोफिन है जो आपके इसमें मार्केटिंग और उनके फाइनेंस के संबंध में जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी भर्ती के लिए हैं, और एक अपने जो मतलब कुल 4 कंपनियां हैं। कुल 4 कंपनी है। किस ट्रेड में मतलब कौन कौन सी प्रतिभा उसमें लेंगे? ट्रेड कौन कौन से हैं? ये मूलतः जो मशीन ऑपरेटर वाले काम है, इसमें सिंटेक्स वाली कंपनी है, इनमें मशीन ऑपरेटर के काम है, और ये मार्केटिंग के काम के लिए जो आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इनमें है। तो जनरली जो आर्टिजन की भर्ती होती है वो कंपनी के उनके जो 5वीं 8वीं 10वीं नॉन टेक्निकल ट्रेड वाली उनके लिए। कोंडागांव में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शुक्रवार को सहकारिता विभाग की बैठक की है, जिसमें सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर के भूतल में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग और सहकारिता विभाग के प्रयासों से कोंडागांव जिला 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लक्ष्य के अत्यंत निकट है। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने समितियों के माध्यम से उद्यानिक फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इसके साथ ही किसानों को खाद्य बीज की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा गया कि उठाव की जानकारी तत्काल अद्यतन करें और उसमें आपूर्ति निश्चित समय पर की जा सके। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कप्तान पदम विलोचन शुक्ल के अथक प्रयासों से झाबुआ नगर में वीवो कंपनी ने 150 हेलमेट का वितरण किया है। स्थानीय राजवाड़ा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर नेहा मीना की गरिमामय उपस्थिति में 2 पहिया वाहन चालकों का रजिस्ट्रेशन कर महिलाओं और पुरुषों को हेलमेट भी वितरित किया गया। साथ ही पुलिस कप्तान ने आह्वान किया कि जिन लोगों को हेलमेट दिए गए हैं वो उसका ईमानदारी से उपयोग करें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, इसे पहनकर अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित करें। खबर महासमुंद जिले से है, जहां पर रजहा बाग बहरा थाना क्षेत्र के जामगांव में एक तालाब को किसी स्थानीय व्यक्ति ने अपने कब्जे में लेकर जेसीबी मशीन से तालाब को भरने का कार्य करवा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि ये एक निस्तार तालाब है जिसमें समस्त ग्रामवासी निस्तारित करते हैं और उक्त तालाब पर गहरीकरण के लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव करके मनरेगा के तहत 10 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है। जब कार्य प्रारंभ करने का समय आया तो विवाद प्रारंभ हो गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए पटवारी और राजस्व निरीक्षक को बुलाकर सीमांकन कराया गया। उसके पश्चात कार्य प्रारंभ हुआ है। गांव के तरिया ला बचाए बर हमन ह गांव में मीटिंग सकलेन। गांव के वार्ड पंच कुमार पटेल वार्ड पंच होते हुए गहरीकरण बर पास भी करवाइस और पास करवाए के बाद में जब काम चालू करें तो ये तरिया ला पाटे चालू कर दिस और एला हमार रोक लगाए बर आइन और एला समझाए के प्रयास करें। गांव में कई बार मीटिंग हुईस, 5 बार 6 बार 8-10 बार भी मीटिंग हुईस। ग्राम पंचायत में भी सरपंच भी बुलाइस कि समझौता कर लेवो करके, लेकिन समझौता ला माने बर तैयार नहीं रहीस। ऊपर से हमार ग्रामवासी मुख्य सियान मन बर एमर बहुत मतलब आगे केस कार्यवाही कर दिस और ये विचार ला हमार बहुत दूरिया तक कर्मचारी मन करे भी देन, लेकिन हमार विचार कोई अनसुना कर दिस। एक बार हुए हैं कि हमार निस्तारी तालाब है, ये कम से कम 50 साल के। अब एला यह जबरदस्ती पट्टा बनवा है का बनवा है नहीं मालूम, लेकिन तालाब लपाटत है
तो पार्टी के अपेक्षा एला रोक लगाए बर हमन हा मतलब सब बुलाए हैं और ओकरे बर सब एकत्रित हन। रमशीला बाई और तेजराम और कुमार एमन तीनों परिवार मिलकर के तालाब ला पाटना चाहते हैं। पाटत है, पाटना तो चाहते भैया, चाहते तो पटा थे। बारे में तो शिकायत हो गए है, अभी थाना में भी हो गए है, तहसील ऑफिस में भी हो गए है और अब चलते हैं आगे और केस भी कार्रवाई भी हो गए है। केस में भी होकर चलत है, मतलब अदालत में भी, लेकिन कार्रवाई नहीं होते। ये तालाब है पूर्व से निस्तारी है और अभी भी निस्तारी तालाब है, पूर्ण रूप से शासकीय है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे जो गांव के जहाँ तेजराम पिता कुमार और उकर पत्नी रमशीला बाई गोड़, ये व्यक्ति मन हा तालाब में मोर पट्टा है करके ये जबरदस्ती तालाब लो पाटे के प्रयास करत है। एमे पूर्व में गहरीकरण कार्य पर एकर मेन कारण है, गहरीकरण कार्य पर जब पैसा पास हुई तब से ही कर झगड़ा चालू है और वो कारण मामला कोर्ट में करे के वजह से अभी तक यहाँ के कार्य जो है अपूर्ण है और हम ऐसे संदेह होते कि अभी तक कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं। इमे हमार जो कर्मचारी मन भी है उकर सहयोग में खड़े ते वजह से अभी तक इमे कार्रवाई नहीं हो है और 2 साल हो गए अभी भी मामला जो है कोर्ट में। फरसगांव के नेशनल हाईवे 30 पर आपको बताते चले कि मांझी याद गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बताते चले कि टायर फटने से एक बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे स्थित 2 दुकानों में घुस गई और इस हादसे में बस के चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई है। वहीं कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना पर तत्काल फरसगांव पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु फरसगांव अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बालगो प्लांट में आने वाले कोयला गाड़ी के आवागमन में रिजदा चौक में ट्रकों का जाम आए दिन लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इस रास्ते में इन गाड़ियों की वजह से बड़ी दुर्घटना हो चुकी है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन बालगो प्रबंधन द्वारा सिर्फ बोला जाता है कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता नजर आ रहा है। आज सुबह गाड़ियों का जाम के चलते 2 ट्रक ड्राइवर आपस में भिड़ गए और साथ ही इन परिस्थितियों को देखते हुए बालगो का कोई भी गार्ड वहां पर उपस्थित नहीं था। ऐसी लापरवाही से आम जनता को इस रास्ते पर वाहन चलाना और पैदल चले दुर्घटना को बुलावा देना है। सरगुजा पुलिस ऑपरेशन विश्वास के तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पुत्र को चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। थाना दरिमा पुलिस टीम द्वारा मामले में आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक पिता द्वारा पुत्र की बात न मानने पर आरोपी पुत्र ने आवेश में आकर आपको बताते चले कि पिता को पीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद में पिता की मौत हो गई। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्रवाई कर मामले में गवाहों के कथन और प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मृतक तनु यादव की मृत्यु मारपीट से आई चोट के कारण मृत्यु होना लिख दिया गया और साथ ही मामले के संदेही मृतक के पुत्र महेश यादव उर्फ गुड्डू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद में पुलिस टीम के सतत प्रयास से संदेही की घेराबंदी की गई और उसे पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। बसना के अग्रसेन भवन में समाज सेवी संस्था मारवाड़ी युवा मंच ने रक्तदान सप्ताह के अवसर पर विशाल रक्तदान और ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया है, जहां पर अंचल के अधिकांश लोग शिविर में लाभान्वित हुए हैं और शिविर में 425 से भी अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। वहीं 542 लोगों ने लाइसेंस बनवाया। रक्तदाताओं को समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र के साथ उपहार से सम्मान दिया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने कहा कि रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का शिविर साल में 2 बार आयोजन जो है वो किया जाएगा। वहीं आगे ये भी बताया गया कि अंचल के लोगों के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वो सभी लोग इस शिविर के माध्यम से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और रक्तदान शिविर में पहुंचे सभी रक्तदाताओं के लिए फल, जूस, प्रशस्ति पत्र एवं उपहार सम्मानित भी किया गया और साथ ही समिति द्वारा क्षेत्र में रक्तदान करने के लिए जागरूकता
फैलाई जा रही है और रक्तदान करने से अनेकों व्यक्तियों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। बहुत महसूस कर रही हूँ, ये पहली बार कह चुकी है, दूसरी बार है और खून देके मैं सबको मतलब अपना गर्व महसूस कर रही हूँ। आज बसना नगर में मारवाड़ी समाज एवं मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान का शिविर किया गया है और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस का शिविर किया गया है, जो बसना के लिए बहुत खुशी की बात है। और देख रहा हूँ, मैं मारवाड़ी समाज को बधाई भी देना चाहता हूँ। इतनी भारी संख्या में पहली बार मैं लाइसेंस के लिए भी भीड़ देख रहा हूँ और लोग उत्साहित हैं रक्तदान को लेकर। यह मेरा लगभग 10वीं बार रक्तदान है और आज मैं रक्तदान करके बहुत खुश हूँ और मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से एक लोग रक्तदान करते हैं तो 3 लोगों की जान बचती है। आज युवा मंच के द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर और ड्राइविंग लाइसेंस शिविर रखवाया था लोगों को जागरूक होने के लिए कि लोग बिना लाइसेंस के जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमने रक्तदान शिविर भी साथ में रखवाया है, जिसमें अभी तक लगभग 300 से ज्यादा। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।